मैं आपका अपना साथी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन क्या है आइए जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। इस तरीके के क्वेश्चन ना बच्चों को फंसाने के लिए आते हैं, सिर्फ फंसाने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ काय के लिए आते हैं, फंसाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको पहले से पता होगा, ट्रिक पहले से पता होगा, तो आई थिंक एग्जाम में आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको सीधा और सबसे आसान और बेस्ट तरीका बताऊंगा। बस इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए बोल रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 भाग होगा। अगर 1/3 का कितना प्रतिशत निकाले जाए कि भैया 2/3 हो जाए। तो आइए बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है बच्चा, ट्रिक क्या है साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का जो ट्रिक होता है वो ये। देखिए पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं, समझ जाए आपको, ये समझ में आ जाए। जैसे 1/3, जैसे मैंने लिखा यहाँ 1/3, ये लिखा 1/3। अब बोला है कि का की बात हुई तो आपके ध्यान में, जब का की बात कहीं भी की जाए तो आपके ध्यान में आना चाहिए गुणा, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो आप गुणा का चिन्ह लगा लीजिए इस तरीके से। का कितना प्रतिशत, अब यहाँ हमें बताया नहीं गया है कि कितना प्रतिशत भैया 2/3 होगा। यहाँ हम खुद से मान सकते हैं, क्या करेंगे, खुद से मान सकते हैं। ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत, यहाँ हमें ये नहीं बताएगा कि इतना प्रतिशत 2/3 होगा। यहाँ हमें खुद से पता करके बताना कि कितना प्रतिशत 2/3 होगा। तो यहाँ कितना की बात हुई है, जैसे जहां गणित का नियम कहता है जहां कुछ ना बताओ वहां कोई भी एबीसीडी का अक्षर आप मान सकते हो, कोई भी चर पद मान सकते हो। तो चर जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ एक्स मान लेता हूं। तो यहाँ जब आप एक्स मान लोगे तो मान लिया हमने एक्स। अब प्रतिशत की बात हुई है साथियों, यहाँ काय की बात हुई है प्रतिशत की, तो आपको पता होना चाहिए जब प्रतिशत हटता है तो का बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ बटे में रख लेते हैं क्या, 100 रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं। अब इतने इतने की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है, 2/3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 2/3। ये आपको रख लेना इस तरीके से, 2/3 यानी 1/3 का अगर 100 भाग निकालते हैं तो बराबर में आपको कितना मिल रहा है, 2/3। ये इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन, इस तरीके से मतलब लिखना है। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर, ये बराबर के इधर है तो वही ये बराबर के इधर है। अब आपको सामने सामने कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं साथियों। कब कर सकते हैं, जब बराबर के इधर उधर हो तब कर सकते हैं। तो ये बराबर के इधर है, ये बराबर के इधर है, तो हम भैया इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या कराएंगे, हम तिरछी मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से एक्स की जब तिरछी मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ जब कुछ नहीं रह जाता है वहां क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ एक्स की एक से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा एक्स। अब बराबर में जब आप 100 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो यहां से कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा। 100 दूनी कितना होता है, तो 200 कितना होता है, 200 होता है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 200%। कितना आ जाएगा, 200%। और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा,